नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाएँ। Myself JVL Dr. Archana Verma, Assistant Professor in Department of Homeopathic Surgery, Faculty of Homeopathic Science, Jyoti Vidyapeeth, Mumbai University, Jaipur. Now in this lecture continue head injury. In previous lecture, we are discussed the type of injury and classification of injury. Now in this lecture, we will discuss the risk factor of injury. The risk factor of injury first is color blindness, addiction, youngsters, vertigo, male about 1.5 times are likely as a female to sustain a brain injury. Younger child or teenager, especially infant to 4 to 5 years old and 15 to 19 years old. Certain military certain military personnel, for example, paratroopers, troopers, African American, who have a highest death rate from brain injury. तो दिस इज द रिस्क फैक्टर ऑफ हेड इंजरी. अगर हेड इंजरी हो जाती है तो पेशेंट पे क्या क्या सिम्टम्स या क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. पेशेंट को फर्स्ट उसको कलर ब्लाइंडनेस हो सकती है, एल्कोहल एडिक्शन हो सकता है, यंगस्टर्स होते हैं या फिर वर्टाइगो हो सकते हैं. मेल फीमेल का इनमें रेशियो बताया है, चिल्ड्रन और टीनेजर का भी बताया है. अगर और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट डेट यहाँ पे अफ्रीकन एंड अमेरिकन में बताई गई है किसकी, ब्रेन इंजरी की. Then etiology. Common cause of head injury include the traffic accident, fall, physical assault, and accident at home, work outdoors, or while playing sports. So these are the etiological factor for head injury. Now sign and symptom. When head injury occurs, what the sign and symptoms occur in patient? First, dilated pupils, change in behavior such as irritability or confusion, trouble walking or sparking, drainage of bloody or clear fluid from ear or nose, vomiting, seizure, weakness or numbness in the arm or legs. Now diagnosis and investigation. When patient injured, तो how to diagnose कि कैसे डायग्नोस करेंगे अपन पेशेंट को जिसको हेड इंजरी हुई है या कोई और इंटरनल ऑर्गन डैमेज हुआ है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पेशेंट का कंप्लीट ब्लड काउंट करवा देंगे. तो उसमें नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, वो सब नॉर्मल एच भी अगर मेल में देखें तो 13 to 18 होता है. प्लेटलेट्स, ये सब नॉर्मल वैल्यू है. तो ये अपन जो भी ब्लड कंप्लीट ब्लड काउंट है उसमें जो नॉर्मल वैल्यू होती है हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी की, इनकी अपन नॉर्मल वैल्यू देखें, इनमें कोई डिफेक्ट या इनमें कोई अबनॉर्मलिटी या लो या हाई तो नहीं है, तो ये देखेंगे. इसलिए अपन कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे. देन सीटी स्कैन करवाएंगे. सीटी स्कैन में अपने को एक्चुअल सीटी स्कैन में कितना हेमरेज हुआ उसका साइज एंड लोकेशन पता चलेगी. अगर सीटी स्कैन में भी कंफ्यूजन रहता है या कोई डाउट रहता है तो फर्दर अपन क्या करवा सकते हैं, एमआरआई. एमआरआई से अपने को कंफर्म हो जाता है कि जो इंजरी हुई है उसमें ब्रेन का कितना पार्ट डैमेज हुआ है, कितने परसेंटेज डैमेज हुआ है, कितना साइज है जो हेमरेज हुआ है हेड इंजरी के थ्रू, तो हेमरेज का क्या साइज है. तो ये सब अपने को एमआरआई में पता चल जाता है. ना ब्रेन स्कैन्स भी करवा सकते हैं अपन. इलेक्ट्रो नेफ्रोलो नेफ्रो सॉरी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईईजी भी करवा सकते हैं अपन. ईईजी इसमें कितना कोई ब्लॉकेज तो नहीं है या कोई आर्टरी का सप्लाई बंद तो नहीं हो गई या डैमेज तो नहीं होगी, वो पता चलता. नर्व कंडक्शन, वेलोसिटी भी अपन पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं. इलेक्ट्रोनिस्टोग्रामोग्राफी, ईएनजी, तो पेशेंट को ये भी एडवाइस कर सकते हैं अपन, या फिर अल्ट्रासाउंड इमेज भी करवा सकते हैं.
देन नाउ कॉम्प्लिकेशन, अगर हेड इंजरी हो गई तो पेशेंट पे अब क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं? तो पेशेंट या तो कोमा में, परमानेंट कोमा में चल जाए, कुछ टाइम के लिए कोमा में चल जाए। तो फर्स्ट कोमा, क्रॉनिक हेडेक, पेशेंट को क्या रह सकता है? क्रॉनिक हेडेक रह सकता है। लॉस ऑफ चेंज इन सेंसेशन, हियरिंग, विजन, टेस्ट और स्मेल, पैरालाइज, सीजर्स, स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम एंड डेथ। या तो उसको कोमा हो सकता है, कोमा यानी कि अनकॉन्शियस स्टेट हो सकती है पेशेंट का, एंड या फिर कोमा नहीं है तो पेशेंट को क्रॉनिकली क्या हो सकता है? पेशेंट को रिपीटली हेडेक होने लग जाएगा, या फिर जो उसके सेंसेशन है हियरिंग के, विजन के, टेस्ट के, स्मेल के, वो क्या होंगे? लॉस हो जाएगा। या पेशेंट का या तो हाफ बॉडी, या तो हेमापेरेसिस हो जाएगा, हेमीपैरालिसिस, या फिर फुल बॉडी पैरालाइज भी हो सकता है। पेशेंट को सीजर्स आ सकते हैं या स्पीच या लैंग्वेज प्रॉब्लम, और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। लास्ट कॉम्प्लिकेशन क्या है? डेथ। नाउ इनिशियल मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को हैमरेज हुआ तो अपन इनिशियली पेशेंट का क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? फर्स्ट, एयरवे कंट्रोल इंक्लूडिंग सर्वाइकल स्पाइन एम्बोलाइजेशन विद स्टिफ कॉलर्स। जो उसके ABCDEF करेंगे, तो ए में अपन जो उसका एयरवे है उनको अपन क्या करेंगे? क्लीन करेंगे। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको अपन रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट यही है कि एयरवे कंट्रोल इंक्लूडिंग सर्वाइकल स्पाइन एम्बोलाइजेशन विद स्टिफ कॉलर। बी फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग देखेंगे। सी फॉर उसका सर्कुलेशन देखेंगे। डी फॉर डिसफंक्शन और डिसेबिलिटी अपन पेशेंट की देखेंगे। ई फॉर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, जो भी एक्सटर्नल एग्जामिनेशन अपन पेशेंट का करके देखेंगे। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट पे क्लोज हेड इंजरी हो जाती है, ओपन हेड दोनों होती है, या तो क्लोज हेड इंजरी या ओपन हेड इंजरी। क्लोज और ओपन हेड इंजरी में पूरा हेड ओपन करके सर्जरी हुई। नाउ डिप्रेस स्कल फ्रैक्चर। So in this lecture, complete the head injury. This section powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women University.